हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवा लिया था, देन वैक्सीन प्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज जो है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने करना है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, अब सबसे पहले इंसुलिन होता क्या है ये देख लेते हैं। इंसुलिन हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है। आपको याद होगा 11th में मैंने आपको पूरी हार्मोन्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन करवाई थी, इनके डेरिवेशन जहाँ से डिराइव होते हैं उसके बेसिस पे हम इनको पेप्टाइड हार्मोन या अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हमारे पास क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। ये भी मैंने आपको करवाया था। पेनक्रियाज में 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। ठीक है, ये 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। इसका काम हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, उनके मेटाबॉलिज्म, उनकी ब्रेकडाउन, उनके यूटिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसका एक और मेन काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब करवाता है। हमारे ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाएगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल इसकी फंक्शनिंग आ गई। अब कुछ एक लोगों में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकती। इंसुलिन जो है या तो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता, या कुछ लोगों में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है लेकिन वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करता। अब उन लोगों में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल रेज हो जाता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, या कॉमनली शुगर बोलते हैं। आपने शुगर तो बड़ा कॉमन सुना होगा कि आजकल तो वैसे मोस्टली हर किसी को शुगर हुई होती है। तो जो शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। वो किस वजह से होती है, या तो इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही, या इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट्स को हमने क्या करना होता है, इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइड करने होते हैं। मतलब हमने आर्टिफिशियली इंसुलिन जो है प्रोवाइड करना होता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट्स वगैरह आती हैं उनके थ्रू हमने इंसुलिन देना होता है। अब इंसुलिन देते तो हैं, बट इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे करना है, हमने जो चीज़ करनी है इंसुलिन प्रोडक्शन, किस तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है। देखो, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इंसुलिन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स करवाए थे, वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल, एक तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या है, इंसुलिन। हमने अपने डीएनए से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, और साथ साथ जैसे वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर या तो हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं या वायरस को यूज़ करते हैं। उस बैक्टीरिया का भी डीएनए जो है, बैक्टीरिया का आपको फीचर मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया में खुद उसका डीएनए होता है, एक उसके पास प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो हमने कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन का है और प्लाज्मिड डीएनए दोनों को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जब वो दोनों आइसोलेट कर लिए, उसके बाद डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला और वेक्टर वाला, उनको स्पेसिफिक साइट से कट करना होता है। स्पेसिफिक साइट से क्यों, क्योंकि हमने जोड़ना भी है। ठीक है, और उन स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। इस एंजाइम का स्पेशल फीचर क्या होता है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे ये डीएनए है ना, इसको कट करके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा ताकि वो दूसरे के साथ ज्वाइन हो सके। इस तरह इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। जो यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से अलग अलग एंड्स हैं, इनको हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे होस्ट डीएनए, अपना डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को कट करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक साइट से जब कट हो जाएगा, देन हमने बनाना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब उन दोनों को रिकम्बाइन करना होता है, इंसुलिन जीन और वेक्टर का जो प्लाज्मिड डीएनए। जैसे ये डायग्राम से अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने अपना एक सेल लिया, सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। उसी तरह ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया हम क्यों लेते हैं, हमारी बॉडी में रहता है और हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी डिजीज़ कॉजिंग नहीं है। ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इसका हमने प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट कर लिया। इसके 2 डीएनए, इसका खुद का डीएनए, ये प्लाज्मिड, हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट होके ये देखो, इसके भी स्टिकी एंड्स बन चुके हैं, इस डीएनए के भी स्टिकी एंड्स बन चुके हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन किया है लाइगेज एंजाइम यूज़ करके। ठीक है, लाइगेज एंजाइम यूज़ करके इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको हम ई कोलाई में दोबारा से इंसर्ट करेंगे। ई कोलाई को फर्मेंटर पे रखेंगे और हम कल्चर करेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया एक्चुअल में जल्दी डिवाइड करते हैं और हमारे पास बहुत सारे इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है, ये वही आ गया इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब हम उसमें इंसर्ट करेंगे
इकोलाई में इंसर्ट करेंगे, उसको फर्मेंटर पे डालेंगे और बहुत लार्ज स्केल पर हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं और प्यूरीफाई के बाद कमर्शियल यूज़ पे लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है। इंसुलिन इंजेक्टेड फॉर्म में भी होता है और इंसुलिन हमारे पास दूसरी फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक था आज हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन। आपको ये लॉन्ग में नहीं आता है, मोस्टली शॉर्ट में ही आता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप कर लोगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।